हरिओम तत्सत। श्री दूधाधारी मठ रायपुर छत्तीसगढ़, यहाँ की जो हमारे राम पंचायतन मंदिर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम अपने चारी भाइयों के साथ महारानी जानकी देवी सहित विराजमान है। इसको हम राम पंचायतन मंदिर कहते हैं। जैसे कि पंचायत होता है, 5 लोग लेकर के किसी चीज का निर्णय लेते हैं, इसी तरह जगत की अधर्म को नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए चारों वेद ही चारों भाई के रूप में प्रकट हुए थे, जो राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के रूप में। और जो वास्तविक सत्य है, सत्य ही सीता है। आपके जो निष्ठा ही सत्य है तो वही सीता है, उसी को ही खोज करना है। और हनुमान जी सत्य के ही खोज किए थे। तो इसी तरह राम पंचायत मंदिर हमारे यहाँ शोभायमान है। और ये जो कलाकृति हैं आप जो देख रहे हैं विभिन्नताओं से, ये हाथ की छीनी हथौड़ी से जो है इसको खोद के बनाया गया है। उस समय कोई मशीन नहीं थी, हस्तकला। और ये महाराष्ट्र की हस्तकला कृतियां हैं। ये किस रूप से मतलब विराजमान है राम जी? राम जी मर्यादा रूप में यहाँ विराजमान है, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में। और यह जगह को द्वितीय अयोध्या के नाम से जाना जाता है। अच्छा। एक तो अयोध्या जहाँ हमारे उत्तर प्रदेश में विराजमान है, कुछ कारणवशतः कुछ अधर्मी विधर्मी लोगों ने वहाँ की मंदिरों को भग्न करके अपनी धर्म मजहब को बढ़ाने के लिए प्रयास किए थे, परंतु वह सफल नहीं रहा, वो नष्ट हो गया। तो जिन आस्था प्रेमी महात्माओं ने मर्यादा पुरुषोत्तम को हृदय में धारण किए हुए थे, उन्होंने निष्ठापूर्वक इसी जगह में दीर्घ 200 से 250 वर्ष पूर्व यहाँ राम जी अपने चारों भाई सहित विराजमान हो चुके थे। 200 से 250 वर्ष पूर्व। जैसे कि आज हम सुनते हैं 2 वर्ष से प्राण प्रतिष्ठा हुआ रामलला जी का श्री अयोध्या भूमि उत्तर प्रदेश में, और अभी भी कुछ उनके ध्वजारोहण हुआ। तो परंतु यहाँ 200 से 250 वर्ष पूर्व यहाँ प्रत्यक्ष रूप में भगवान विराजमान हो चुके थे, और नित्य लीलाएं यहाँ होती रहती है उनकी, और उन्हीं की यह परम धाम है। इससे पूर्व अगर हम जाएं तो त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम जो नर रूप में दशरथ के घर में प्रकट होकर के आए, तो उनको जब वनवास की ओर जाने की अवसर प्राप्त हुआ तो उन्होंने चित्रकूट से होते हुए जब निकले तो ये दंडकारण्य होते हुए गए। तो इसी प्रांत में जब गए, ये जंगल था उसी समय, जो आज पुराना बस्ती है, जो मठपरा के नाम से जाना जाता है। आज जैसे भवन खड़ी है चारों ओर, मठ के चारों ओर, इसी तरह वहाँ जंगल में पेड़ पौधे और बड़े बड़े दिव्य फलों की और कंद फल मूल की ये जगह सुलभ हुआ करता था। तो वनवास काल में यह राम गमन पथ में इसको जाना जाता है। और इसी जगह भगवान ने आकर के अपने भाई लक्ष्मण और माता जानकी सहित इसी भूमि में विश्राम किए थे। अच्छा। तो भगवान जहाँ जहाँ गए तीर्थ बन गया। तो यह द्वितीय अयोध्या के रूप में महातीर्थ है। एक तो होता है तीर्थ और दूसरा होता है महातीर्थ। तीर्थ को संत महात्माओं को तपस्थली को तीर्थ कहा जाता है, परंतु भगवान का चरण जहाँ पड़ जाए उसी को महातीर्थ कहा जाता है।